साल था 2020। एक 17 साल के लड़के को व्हील चेयर पर एक स्टेडियम के बीच लाया गया, जहां पर उसके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और 10,000 और लोग उसी स्टेडियम में बैठे हुए। उस बच्चे की माँ भी उस क्राउड में ही थी और एक कोने में बैठकर रो रही थी। तभी 3 सोल्जर्स अपनी अपनी गन निकालते हैं और उस बच्चे पर 9 राउंड गोलियां फायर करते हैं। वो बच्चा वहीं मर जाता है और क्राउड तालियां बजाना शुरू कर देती है, इंक्लूडिंग उस बच्चे की माँ, जो कि रोते हुए तालियां बजा रही होती है। अब आप सोचेंगे कि जरूर ही उस बच्चे ने कुछ बहुत ही गलत किया होगा जिसकी वजह से उसको ऐसी मौत दी गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उस बच्चे की गलती यही थी कि वो के पॉप, जो कि एक साउथ कोरियन म्यूजिक है, वो सुनना पसंद करता था। जी हाँ, ये कहानी है नॉर्थ कोरिया के एक आम दिन की, जहाँ आपकी एक छोटी सी गलती आपकी जान ले सकती है। वो लोग जो ताली बजा रहे थे, वो अपनी खुशी से या अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहे थे। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको अपनी जान की चिंता थी। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया में लोगों की जिंदगी कैसी है। आज हम बात करेंगे वहाँ के लोग बाकी दुनिया से कैसे अलग है और रोजमर्रा की जिंदगी में वहाँ क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है दोस्तों नॉर्थ कोरिया, दुनिया की सबसे आइसोलेटेड कंट्री, जहाँ की आबादी है तकरीबन 2.6 करोड़। लेकिन ये जो 2.6 करोड़ की आबादी है, ये लोग हर दिन मरते हैं, ये लोग हर दिन डर में जीते हैं और इस जहन्नुम में अपनी जिंदगी काटते रहते हैं। यहाँ मौत की सजा उतनी ही आम बात है जितना हमारे देश में किसी का चालान कटना। यहाँ के लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर यहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं। साल 2017 की बात है। एक महिला अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना बॉर्डर के पास पहुंचती है। उसे लगा कि अब शायद उस नॉर्थ कोरिया की जहन्नुम भरी जिंदगी से उसको और उसके बेटे को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन खुशी के ये जो पल थे ना, ये बहुत ही छोटे पल थे। महिला ने जैसे ही नॉर्थ कोरिया बॉर्डर क्रॉस करके चाइना में एंटर किया, चाइनीज आर्मी ने उसे वापस नॉर्थ कोरियन आर्मी को सौंप दिया और नॉर्थ कोरिया में वापस जाते ही उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया और सरेआम बीच चौराहे पर लटका कर मार दिया गया। अब आइसोलेटेड होने के कारण यहाँ की खबरें, यहाँ की न्यूज, यहाँ की बातें भी ज्यादा बाहर नहीं आ पाती, लेकिन जो भी खबरें बाहर आती है वो दिल दहलाने वाली होती है। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा कि नॉर्थ कोरिया में 200 लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया, जिसमें ज्यादातर टीनेजर्स थे। अब इनकी गलती क्या थी? जी, इनकी गलती यही थी कि ये लोग के पॉप म्यूजिक सुनते थे और हॉलीवुड की फिल्में देखते थे। वहाँ के सुप्रीम लीडर किम का ये मानना है कि बाहर की मूवीज एंड म्यूजिक उनके कल्चर के लिए एक वायरस की तरह है, जो कि उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। किम लोगों के दिल में अपना डर बना कर रखना चाहते हैं, इसलिए लोगों को मारने के बाद उनकी बॉडी को स्टेडियम या किसी चौराहे पर लटका देते हैं, ताकि लोगों के अंदर उनके लिए डर बना रहे। वहाँ के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको बुक्स में अपने सुप्रीम लीडर की झूठी कहानियां सुनाई जाती है कि कैसे उनके लीडर ने अमेरिका, जापान और बाकी की बड़ी कंट्रीज से लड़कर उनको और उनके देश को बचा कर रखा हुआ है। पूरी टेक्स्ट बुक में इनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि सबको वहाँ सुप्रीम लीडर को भगवान की तरह पूजना चाहिए। ना सिर्फ उनको फिजिकली, बल्कि उनकी फोटोज को भी अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए। साल 2020 की बात है। एक महिला के घर में आग लग जाती है। वो जैसे तैसे अपने बच्चों की जान बचाकर घर से बाहर भागकर आती है, लेकिन पूरा मीडिया उस लेडी के बारे में एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर देता है। मीडिया उसको बुरा भला कहना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसको सजा देने की भी मांग शुरू हो जाती है। अब आप सोचेंगे उस लेडी ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग चाहते हैं कि उसको सजा हो। तो उस लेडी की गलती यही थी कि उसने अपने बच्चों को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, ना कि उन सुप्रीम लीडर्स की फोटोज को निकाल कर बाहर लाना, जो कि उसी घर की दीवारों पर टंगी हुई थी। और हद तो तब हो गई जब उसी के पड़ोसी ने आग में घुसकर अपनी जान पर खेलकर उस सुप्रीम लीडर्स की फोटोज को बाहर निकाल कर लाता है और पूरे नॉर्थ कोरियन मीडिया में उसकी तारीफ शुरू हो जाती है। वहाँ पर आप कोई भी काम करें, उस काम के लिए आपको वहाँ के सुप्रीम लीडर को क्रेडिट देना कंपलसरी है। जी हाँ, 17 साल की उम्र तक ब्रेन वॉश किए जाने के बाद नॉर्थ कोरिया के हर स्टूडेंट को कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देना होता है। लड़कों के लिए 10 साल की सर्विस मैंडेटरी है, वहीं पर लड़कियों के लिए ये 6 साल का है। इन लड़कियों में कुछ लड़कियों को नॉर्थ कोरिया की एक स्पेशल स्क्वाड में भेजा जाता है, जिसको कि प्लेजर स्क्वाड कहते हैं। यहाँ पर इनका काम होता है कि वहाँ के सुप्रीम लीडर्स एंड ऑफिसर्स को सेक्सुअली खुश रखें। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। यहाँ पर कोई भी लूप नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप अपने स्टडीज में एक जीनियस नहीं है या फिर आप किसी बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स या किसी लीडर के घर पैदा हुए हैं, तो ही आपको एक वेवर मिल सकता है। अगर काम धंधे की बात करें इस कंट्री में, तो यहाँ की जो हाईएस्ट पेइंग जॉब है वो गवर्नमेंट सर्विस ही है, जहाँ पर उनको पर मंथ 3 से 4 यूएस डॉलर मिलता है। जी हाँ, 3 से 4 यूएस डॉलर, जिसको कि आप इंडियन करेंसी में तकरीबन 250 से 300 रुपए कह सकते हैं। यहाँ पर 1 केजी राइस की जो प्राइस
प्राइस है वो तकरीबन $3 से $4 की है। तो मतलब आप सोचिए कि जो बंदा महीने के $3 से $4 कमा रहा है वो कहाँ से खाना अफोर्ड करेगा, कहाँ से कपड़ा अफोर्ड करेगा। ऑल टुगेदर यहाँ पर लोगों की जो हालत है, लिविंग कंडीशन है, वो नर्क जितनी बदतर है। नॉर्थ कोरिया से भागकर अमेरिका पहुंचे शिन डोंग ह्यूक कहते हैं कि इनका जन्म एक जेल कैंप में हुआ था जहां पर प्रिजनर्स को रखा जाता है। ये जेल्स भी एक आइसोलेटेड एरियाज में है। ये कहते हैं कि इनको कभी ये बताया ही नहीं गया कि नॉर्थ कोरिया के अलावा भी दुनिया में और कोई देश मौजूद है। वो कहते हैं कि इनकी फैमिलीज को भी इनकी आंखों के सामने ही मार दिया गया था, लेकिन फिर भी उनको कुछ भी फील नहीं हुआ। उनको बस इतना समझ में आया था कि उनके पेरेंट्स ने रूल्स तोड़े हैं जिसकी वजह से उनको सजा मिली है। इन कैंप्स में वर्कफोर्स के काउंट को लगातार बनाए रखने के लिए ये वहाँ पर बच्चे पैदा करवाते हैं। यहाँ पर आपको पार्टनर चूज करने की आजादी नहीं होती है, बस रैंडमली आपको किसी के साथ भी रख दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि आज से आप लोग हस्बैंड वाइफ है और जी हो गई शादी। नॉर्थ कोरिया में मानो पूरी जिंदगी एक गेम की तरह है जहाँ मौत तो निश्चित है, बस फर्क इतना है कि आपकी मौत किस लेवल पर होगी ये पता नहीं है। तो जी ये था एंड इस वीडियो का। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको अगर कभी नॉर्थ कोरिया जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।